ये साथियों आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकानेर किसान आंदोलन। कौन सा है? बीकानेर किसान आंदोलन। और ये बीकानेर किसान आंदोलन आप देखोगे कि भी इस बीकानेर किसान आंदोलन को दो तरीके से हमको पढ़ना है। मतलब एक तो ये जो बीकानेर किसान आंदोलन हुआ है वो गंग नहर जो थी उस गंग नहर के क्षेत्र में हुआ है। तो गंग नहर के क्षेत्र में जो किसान थे उनकी कुछ समस्याएं थी जिसके कारण उन्होंने आंदोलन किया। दूसरा था बीकानेर रियासत में ही जो जागीरी क्षेत्र थे, उन जागीरी क्षेत्र में जो किसान थे वो रियासत के जो जागीरदार थे उनसे किस प्रकार से दुखी थे और दुखी होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर आंदोलन कर दिया है। तो बीकानेर किसान आंदोलन को हम दो क्षेत्रों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो गंग नहर क्षेत्र के किसान आंदोलन, एक बीकानेर के जागीरी क्षेत्रों में जो किसान है उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन किया। अगर आप देखोगे तो गंग नहर क्षेत्र मैंने लिखा है, तो गंग नहर परियोजना क्या थी उसको मैं आपको बताऊं। तो जो गंग नहर परियोजना थी वो गंग नहर परियोजना 5 सितंबर 1925 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 5 सितंबर 1925 को शुरू की गई थी। और इसका शुभारंभ किया गया था वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। अब बात करें इसकी विधिवत शुरुआत या शुभारंभ इसका कब हो रहा है? 1927 में, 26 अक्टूबर 1927। तो गंग नहर जो है उसका शुभारंभ महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया जा रहा है और विधिवत शुभारंभ कब किया जा रहा है? 26 अक्टूबर 1927 को। और वैसे इसका शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 1925 को। अगर हम आगे बात करें कि भाई ये गंग नहर है उस क्षेत्र में किस प्रकार किसानों ने आंदोलन किया, तो आप देखोगे कि जो गंग नहर है वो सतलज नदी से क्या किया गया था, इस गंग नहर को राजस्थान में लाया गया था। तो ये जो राजस्थान से सतलज नदी से जो बीकानेर रियासत में नहर लाई गई उसको गंग नहर नाम दिया गया है। और इस क्षेत्र में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं अगर आप उसको देखोगे तो किसानों से क्या है, सिंचाई, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सिंचाई। सिंचाई कर लिया जाता था लेकिन उनको पानी नहीं उपलब्ध करवाया जाता था। यानी नहर तो बीकानेर रियासत में आ गई और उन पर टैक्स भी लगा दिया गया किसानों पर कि भाई नहर है, नहर का पानी मिल रहा है इसलिए आपको टैक्स देना है। लेकिन कई किसान ऐसे थे, ज्यादातर किसान ऐसे थे जिनको क्या है उस पानी को उपलब्ध न करवाया गया और उसके बाद भी उन पर क्या है टैक्स लगा दिए गए। तो स्वाभाविक है कि किसानों के अंदर एक विरोध भावना पनपेगी और किसान इसका विरोध करेंगे। आगे हम अगर देखते हैं तो 1935 की बात करते हैं। कब की बात? 1935 की। 1935 में 1935 में रियासत ने क्या कर दिया, लगान नहीं देना एक गैर जमानती घोषित कर दिया। यानी जो किसान सोचते थे कि भाई हमने पानी तो यूज किया नहीं, हम टैक्स क्यों दे, ठीक है। तो अब उनके ऊपर भी सरकार क्या कर रही है, थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है, सरकार थोड़ी सी कठोर हो रही है और वो क्या कर रही है, जो भी लगान नहीं देगा उसको गैर जमानती घोषित कर दिया, यानी उसको सीधा जेल में डालने की बात कर दी गई, ठीक है। बाद में किसानों ने इसका भरपूर विरोध किया। तो किसानों की जो मांगे थी उनको मान लिया गया। भाई उनकी पानी की समस्या थी या फिर पानी नहीं मिल रहा है तो वो टैक्स नहीं देंगे, ये वाली समस्या थी, उसको मान लिया गया। और धीरे धीरे फिर क्या है, ये गंग नहर क्षेत्र पे जो किसान आंदोलन हो रहा था वो धीरे धीरे दब गया। बात की जाती है अब गंग नहर क्षेत्र के पास ही दो यहाँ पर क्या थे ठिकाने थे, एक तो उद्रासर और एक क्या था, महाजन ठिकाना। अब इस उद्रासर जो ठिकाना है, बात करें उद्रासर ठिकाना, तो इस उद्रासर ठिकाने की अगर मैं बात करूं तो इसमें जीवन राम चौधरी, कौन से जीवन राम चौधरी है, इन्होंने सरकार के विरोध आंदोलन किया। और आंदोलन का कारण था बेगार लाग बाग के प्रति, मतलब विरोध में, यानी जो बेगार प्रथा थी या लाग बाग यानी जो टैक्स वैक्स एक्स्ट्रा कई सारे लगाए जाते तो उनके विरोध में क्या कर रहे हैं, उद्रासर के जीवन राम चौधरी क्या कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में, जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और 17 मार्च 1937 को क्या हो रहा है, जीवन राम चौधरी, वैद्य मगाराम, लक्ष्मण दास और उसके आगे बाबू मुक्ता प्रसाद और सत्यनारायण, ये क्या करते हैं, बीकानेर राज्य से निष्कासित कर दिए जाते हैं। इनको वहां से निकाल दिया जाता है कि भाई आपको अब बीकानेर राज्य में नहीं रहना है। आगे आप देखोगे तो महाजन ठिकाने में क्या हो रहा है, महाजन ठिकाने में भोपाल सिंह ठिकानेदार है। वहां पर कौन है, भोपाल सिंह ठिकानेदार है। और यहाँ पर जो खीवसर गांव है, उस खीवसर गांव में किसानों के द्वारा एकत्रित होकर क्या किया गया, जो ठिकाने के द्वारा जो कर लगाए जाते थे जो, तो उसके खिलाफ इन किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो जो महाजन ठिकाना था, उस महाजन ठिकाने में कौन से गांव में किसानों के द्वारा क्या है,
महाजन ठिकाना था, उस महाजन ठिकाने में अगर हम बात करें तो कौन सा गांव, खीवसर गांव, और खीवसर गांव में किसान एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ के जो ठिकानेदार है उनका नाम है भोपाल सिंह। इनके विरुद्ध होकर वो क्या क्या आंदोलन कर रहे हैं किसान। क्यों कर रहे हैं, किसके प्रति कर रहे हैं, कर के मतलब विरोध में कर रहे हैं, बेगार के विरोध में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लाग बाग जो लगाई जा रही है उस पर वो क्या विरोध कर रहे हैं। बीकानेर रियासत में जो आंदोलन था वो बहुत शॉर्ट है। अगर आप देखोगे तो लास्ट में इस प्रकार से आंदोलन धीरे धीरे हो ही रहे थे, आंदोलन का मतलब विरोध इनका हो ही रहा था, लेकिन अंत में क्या हुआ, रियासत और किसानों के मध्य में समझौता हो गया। ठीक है, तो जो बीकानेर रियासत थी और किसानों ने क्या कर दिया, बीच में समझौता कर दिया, और समझौते के बाद क्या है, ये बीकानेर किसान आंदोलन धीरे धीरे क्या है समाप्त हो गया। और इस समझौते में उनको मवेशी चराने का जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी किसानों के द्वारा जो मवेशी चराए जाते थे उस पर टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को समाप्त कर दिया गया। ये टैक्स समाप्त कर दिया गया, बीच में कुछ समझौता हो गया, उसके बाद बीकानेर जो किसान आंदोलन था वो क्या है लगभग समाप्त सा हो गया। तो इस प्रकार आज हमने ये बीकानेर जो किसान आंदोलन है वो भी पढ़ लिया। आपने देखा आगे मारवाड़ किसान आंदोलन है वो भी पढ़ दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद करोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके नोट्स बना के बार बार इनको रिमाइंड करोगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे।